प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा मुहूर्त की। मुहूर्त का विचार अनादिकाल से प्रचलन में है। जन्म से लेकर मृत्यु तक षोडश संस्कार या क्रय विक्रय समस्त मांगलिक कार्यों में मुहूर्त की शुभता का विचार किया जाता है। इस विधि को हिंदू ही नहीं, समस्त धर्मावलंबी, चाहे जैन हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी इस अनुपम पद्धति के द्वारा समय की शुभ अशुभता का विचार करके ही किसी भी कार्य का प्रारंभ करते हैं। मुहूर्त का जो काल निश्चित किया गया है, निर्धारण किया गया है, वह 48 मिनट का है। 48 मिनट यानी 2 घंटे का एक मुहूर्त होता है। दिन और रात में 15-15 मुहूर्त होते हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त का ज्ञान हमें पंचांग कराते हैं। उनके द्वारा हम मुहूर्त साधन करके और किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं। यदि शुभ मुहूर्त में जो कार्य होता है वह निश्चित ही सफल होता है। प्रिय दर्शकों, बिना काल के ज्ञान के मुहूर्त का ज्ञान संभव नहीं है। यदि किसी भी मुहूर्त को जानना है तो हमें काल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। काल को जानने के लिए हमारे ऋषियों ने काल गणना के 5 प्रमुख अंग बतलाए हैं: वर्ष, मास, दिन, लगन और मुहूर्त। वर्ष के दोष मास से समाप्त होते हैं और मास के दोष दिन से, और दिन के दोष लग्न से, और लग्न के दोष मुहूर्त से समाप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी भी मुहूर्त को जानने के लिए आपको पंचांग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन 5 अंगों से मिलकर पंचांग का निर्माण होता है और इन पांचों का विचार मुहूर्त में किया जाता है। आज मैं आपको पंचांग देखने की सरल विधि बतला रहा हूं। तत्पश्चात अगले वीडियो में मैं आपको मुहूर्त देखना सिखलाऊंगा। आप मार्केट से कोई भी पंचांग लेकर आए। पंचांग में जो है, हमें जिस महीने की कोई तिथि त्योहार देखना है तो वह देख लें। यहाँ लिखा रहता है, यह संवत लिखा हुआ रहता है, संवत 2078, साके 1943, और ये सब दिनमान, सूर्योदय, सूर्यास्त और ये सारी चीज़ें, योग, चंद्रमा, इनके बारे में आपको बतलाऊंगा। पहले मैं आपको ये बतला दूं, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष यानी अगहन कृष्ण पक्ष का मैंने ये पेज खोला हुआ है। वर्तमान में यही चल रहा है। पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो मैं कृष्ण पक्ष की बात कर रहा हूँ। यहाँ शुरू में देखते हैं तो लिखा है तिथि 15, यानी एक पक्ष में 15 तिथि होती है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी तिथियां हैं। इनको हम पड़वा, दोज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इस प्रकार से हम इन तिथियों के यह संज्ञा है, इनके यह नाम है। इसके आगे ये जो लिखा रहता है, ये बार लिखे रहते हैं। जैसे आज त्रयोदशी, चतुर्दशी है और शुक्रवार है, तो ये शुक्रवार लिखा है। 22-40 ये घड़ी और पल है, इस तिथि का मान है। यह तिथि दिन में 22 घड़ी 40 पल रहेगी। यदि आप घड़ी पल में नहीं जानते हैं तो इसके आगे लिखा है दिन के 3:40 तक, यानी दिन में 3:40 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसके बाद में
अमावस्या तिथि आ जाएगी। विशाखा नक्षत्र लिखा है 16 घड़ी 14 पल, यानी दिन के 1:10 तक रहेगा। इसके आगे यह अमृत योग है 15 घड़ी 53 पल। फिर आगे चलें तो ये करण है सस, ये जो है 22 घड़ी 46 पल रहेगा। दिनमान 26 घड़ी 41 पल है, यानी दिनमान और रात्रिमान, यानी दिन और रात का जो मान रहता है वह 60 घड़ी रहता है। तो यहाँ दिनमान लिखा रहता है दिनमान, तो दिनमान 26 घड़ी 41 पल है। यदि हम 60 घड़ी में से 26 घड़ी 41 पल घटाएंगे तो वह जो शेष बचेगा वह रात्रिमान आ जाएगा। सूर्योदय लिखा है कितने बजे हो रहा है? 6:40 पर सूर्योदय होगा आज। सूर्यास्त कितने बजे होगा? 5:20 पर यहां लिखा रहता है। फिर ये लिखा है चंद्रमा। दर्शकों, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, 2.5 दिन में, कभी 2.25 दिन और कभी 2.5 दिन में राशि चेंज करता है। तो आज हम देखते हैं चंद्रमा काय का है, वृश्चिक का। तो वृश्चिक का चंद्रमा 2 घड़ी और 9 पल के बाद आएगा। इसके पहले तुला का ही चंद्रमा रहेगा। यह घड़ी पल यहाँ लिखा रहता है। यह जो घड़ी पल लिखा रहता है उसमें उसके आगे जो चंद्रमा रहता है वह चंद्रमा यहाँ से प्रारंभ होता है। 2 घड़ी 9 पल के पूर्व तुला राशि का ही चंद्रमा रहेगा। दर्शकों, चंद्रमा हम प्रत्येक कार्य में देखते हैं। प्रत्येक मांगलिक कार्य में चतुर्थ, अष्टम और द्वादश चंद्रमा को हम नहीं लेते। और इसके अलावा चंद्रमा जो है यात्रा में भी हम देखते हैं। सन्मुख चंद्रमा यात्रा में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। इसके अलावा जो भद्रा रहती है वह भी हम चंद्रमा से देखते हैं। इसके आगे चलते हैं तो मातंग योग है। यह योग 27 होते हैं। तो यहाँ लिखा है मातंग योग। प्रातः स्पष्ट सूर्य, प्रतिदिन के सूर्य स्पष्ट यहाँ दिए रहते हैं। 7 राशि, 16 अंश, 28 कला और 54 विकला, यह सूर्य के स्पष्ट अंश हैं। प्रत्येक दिन के अलग अलग ये दिए रहते हैं। 61.5 यह गति है ग्रहों की। इसके आगे लिखा है हिंदी तारीख और अंग्रेजी तारीख। हिंदी तारीख प्रचलन में नहीं है, इसलिए हम इसको अब नहीं देखते। प्रचलन में नहीं होने से अंग्रेजी तारीख को हम प्रचलन में अधिकतर लेते हैं। तो आज तारीख 3 दिसंबर है। यहाँ लिखा है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष ऋतु हेमंत ऋतु चल रही है। नवंबर दिसंबर यानी 30 नवंबर खत्म हो गई और यहाँ से दिसंबर का महीना प्रारंभ हो गया है। सन भी लिखा रहता है इसके आगे 2021 ईस्वी। गुरु उदय पूरब में और शुक्र उदय पश्चिम में। दर्शकों, गुरु और शुक्र का उदय हम प्रत्येक मांगलिक कार्य में देखते हैं। यदि गुरु शुक्र अस्त है तो हमारे सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। इसलिए गुरु शुक्र का उदय कब हुआ है, कब अस्त होगा, किस दिशा में होंगे, वो सब यहाँ पंचांग में दिए रहता है। इसके अलावा अब मैं आपको अगले वीडियो में लग्न, नक्षत्र, चौघड़िया, होराएं और इष्ट निकालना इत्यादि की संपूर्ण जानकारी आपको मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जय श्री कृष्ण।